हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसमें HTML की बेसिक नॉलेज हमने ली। हमने देखे कि कौन कौन से एलिमेंट है फॉर्म के HTML के। उसमें हमने टेक्स्ट एरिया तक डिटेल में देखा था। सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट बाकी था, तो आज हम देखते हैं सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट। हमने देखा है कि कई वेबसाइट में हमें ड्रॉप डाउन मेनू दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी को सिलेक्ट करना होता है, स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो जब भी हमें मल्टीपल चॉइस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तब हम सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें यूज़फुल होता है। जब भी हमें कोई भी वैल्यू डालनी होती है तो उसके लिए हम सिलेक्ट टैग एंड ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट टैग मेन टैग है एंड ऑप्शन यानी कि हम जो उसके अंदर ऑप्शन देते हैं वो हम ऑप्शन टैग में डिस्प्ले करते हैं। हमने एग्जांपल दिया हुआ है इधर सिलेक्ट, फिर ये सिटी के लिए है तो ऑप्शन में पहली वैल्यू है अहमदाबाद, सेकंड है राजकोट एंड थर्ड है सूरत। तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के जैसे दिखेगा और उसके अंदर वैल्यूज़ होगी अहमदाबाद, राजकोट या सूरत। उसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट। अब हम देखेंगे ओपन सोर्स IDE क्या है। हमने देखा कि HTML का टैग का यूज़ करके हम वेब फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हमें पसंद नहीं आता है क्योंकि हम टैग वगैरह लिखने से बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें IDE प्रोवाइड होता है। IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो ये हमें GUI प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हमें कोई कोड करना नहीं पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट्स वहाँ पर होते ही है। हमने देखा कि अगर हमें HTML टैग का यूज़ करके बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स ये सब कुछ डालना होता है तो उसके लिए हमें टैग लिखना पड़ता है। लेकिन ओपन सोर्स IDE में क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें देते हैं, सिर्फ हमें उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे फॉर्म पे अप्लाई करना होता है। तो ये GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, फिर टेक्स्ट और कोड एडिटर प्रोवाइड करता है, कंपाइलर यानी कि अगर हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है तो वो कंपाइल करके देता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों में से कोई भी एक होगा। फिर डीबगर भी प्रोवाइड करता है। ओपन सोर्स IDE के एग्जांपल है कंपोजर है, एक्लिप्स है, जे बिल्डर है, नेटबिन्स है। ये सारे ओपन सोर्स IDE के एग्जांपल है। हमें कंपोजर के थ्रू वेबसाइट बनानी है तो अभी हम देखेंगे कंपोजर क्या है। तो कंपोजर क्या है? कंपोजर एक फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE है जिसका यूज़ करके हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हमें कंपोजर डाउनलोड करना हो तो www.composer.net से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या करता है? हमें पेज एडिटर प्रोवाइड करता है और सिंपल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वो कैसे काम करता है? WYSIWYG ये फॉर्मेट पे काम करता है। उसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जो आपको दिखता है वही आपको मिलता है। तो उसमें कंपोजर के अंदर हमें सारी डिटेल्स मतलब कि सारे एलिमेंट्स, बटन, चेक बॉक्स ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, सिर्फ हमें हमारे वेब फॉर्म में अप्लाई करना है। ये हमें कंप्लीट वेब अथॉरिटी देता है सिस्टम के लिए। It is a complete web authority system which integrates web page development and web file management। ये दोनों हमें प्रोवाइड करता है। हम वेब पेज को भी डेवलप कर सकते हैं और वेब फाइल फॉर्मेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू वेब पेज यूजिंग कंपोजर इज़ क्विक एंड ईजी। हम कंपोजर के थ्रू ईजीली कोई भी नया वेब पेज बना सकते हैं। अगर हमारे वेब पेज में कोई भी प्रॉब्लम है, हमें सोर्स कोड में कोई चेंजेस करना है तो वो ईजीली हम कंपोजर के अंदर कर सकते हैं। Composer incorporate a site manager which gives rapid access to the file on both local machine and remote server। अगर हमने कंपोजर के थ्रू कोई भी वेबसाइट बनाई है तो उसका साइट मैनेजर हमें ऐसी एक्सेस देता है कि हम अगर जहाँ पर जिस मशीन पे हमने साइट बनाई है वहाँ से या फिर किसी रिमोट सर्वर से या दूसरी जगह से अभी हमें कोई चेंजेस करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। Web pages and associated file can be uploaded to a remote server from within a composer।
अगर हमें रिमोट सर्वर से कंपोज़र के वेब पेज में जो फाइल है वो अपलोड करनी है तो भी हम इजीली कर सकते हैं। मतलब जिस कंप्यूटर में हमने ये साइट बनाई है वहाँ से नहीं, लेकिन रिमोट सर्वर यानी कि कोई दूसरे सर्वर से भी अगर कोई चीज़ें अपलोड करनी है, फाइल अपलोड करनी है तो हम कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ स्टाइल्स थ्रू कास्केड स्टाइल शीट। कास्केड स्टाइल शीट क्या है कि अगर बटन्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट है, इन सबको अगर हमें स्टाइल प्रोवाइड करनी है, कुछ कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, 3D इफेक्ट देनी है, ब्लर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। ये भी कंपोज़र प्रोवाइड करता है, उसको भी वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमने जो कंपोज़र की जो GUI है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो ऐसा दिखता है। सबसे पहले है मेनू बार है, फिर कंपोजिशन टूल बार है, फॉर्मेट टूल बार 1 है, फॉर्मेट टूल बार 2, फिर पेज टैब है, रूलर है, साइट मैनेजर है, पेज एरिया है, लास्ट में स्टेटस बार है और एडिट मोड टूल बार है। तो ये सारे टूल बार और साइट मैनेजर ये सब कुछ हमें कंपोज़र के अंदर दिखता है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये सारे क्या काम में आते हैं हमारे। देर आर 3 टूल बार्स इन कंपोज़र। कंपोज़र के अंदर मेनली 3 टूल बार्स है, कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। तो कंपोजिशन टूल बार is used to create a new file, open a file, save a file और publish a web page। तो कंपोजिशन टूल बार हमें किसके काम आता है, तो हम कोई भी नई फाइल बना सकते हैं, उसको अपनी जो बनाई हुई फाइल है उसको हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और वेब पेज को पब्लिश कर सकते हैं। फॉर्मेट टूल बार 1 और फॉर्मेट टूल बार 2 वो हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग देता है, फिर बुलेट्स ऐड करना हो, नंबरिंग ऐड करना हो, ये सारी सिमिलर हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो वो फॉर्मेट टूल बार का यूज़ करके हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी विंडो के सेंटर में 2 पेन्स है, एक साइट मैनेजर है और दूसरा ब्लैंक वेब पेज है। साइट मैनेजर इज़ पावरफुल टूल यूज टू नेविगेट विद इन द साइट और बिटवीन द साइट। अगर हमने 2-3 पेज बनाए हुए हैं या फिर हमें हमारी वेबसाइट के अंदर ही नेविगेट करना है तो वो साइट मैनेजर के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर साइट मैनेजर पेन को हमें बंद करना है तो सिंपली हम क्लोज बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं या फिर F9 की प्रेस करके हम साइट मैनेजर को क्लोज कर सकते हैं। और पेज पेन क्या है, वो ब्लैंक अनटाइटल्ड वेब पेज है, वह जहाँ पर हम हमारे बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स और ये सारे एलिमेंट डाल के हमारा वेब फॉर्म तैयार कर सकते हैं। Bottom right side of the window shows edit mode toolbar within 3 view mode: normal mode, HTML tag mode and preview mode. Normal mode is very similar to preview mode. In this mode the table outlines are visible. हमें हमारी जो outlines है जो वेब फॉर्म की वो हमें दिखती है। HTML tag mode views हेल्प दोज हु आर फेमिलियर विथ HTML। अगर हमें HTML पता है तो हम HTML टैग मोड में जाके देख सकते हैं कि जो भी वेब पेज क्रिएट हुआ है उसके अंदर कौन कौन से टैग यूज़ हुए हैं। प्रीव्यू मोड, दिस शोज़ द पेज विच इज़ विजिबल ऑन द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर हमें जो पेज दिखने वाला है वो कैसा दिखेगा, वो प्रीव्यू मोड में दिखता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पैन शोज़ डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स टैब। तो डिज़ाइन टैब में क्या होता है, हमारी जो वेब पेज की डिज़ाइन है वो हमें डिस्प्ले होती है। स्प्लिट में क्या होता है कि अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स रखा है तो उसका HTML सोर्स कोड और हमारा डिज़ाइन दोनों दिखता है स्प्लिट के अंदर, और सोर्स के अंदर हमें HTML कोड दिखता है। तो डिज़ाइन में सिर्फ हमारी डिज़ाइन दिखती है, स्प्लिट में HTML एंड डिज़ाइन बोथ दिखता है, और HTML कोड के अंदर सिर्फ सोर्स टैब के अंदर हमें HTML का कोड दिखता है। On the bottom of the window you can see the status bar. When we click on any item in the page, its structure appear in the status bar. अगर हम वेब पेज के अंदर कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो स्टेटस बार के हमें अंदर उसका स्टेटस पता चलता है। We can create website by typing URL index.html to collect and open it.
हमें वेबसाइट को क्रिएट करना है तो URL टाइप करना होगा index.html। हमारा जो पहला पेज होगा उसका नाम क्या होगा, index.html। तो इजीली हम उसे ओपन कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट वेबसाइट बाय गिविंग एक्सटेंशन .html और HTML। हमारे जितने भी पेजेस होंगे वेबसाइट के वो सारे पेज के एक्सटेंशन क्या होगा, या तो HTML होगा या फिर HTML होगा। तो और सारे पेज एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। तो ये थी कंपोज़र की डिटेल्स। कैसे वेबसाइट क्रिएट करना है, कहाँ से हम एलिमेंट्स को वेब पेज में डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, वेब फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल में देखेंगे।